हे गाइस, वेलकम यू ऑल, दिस इज मी नेहा। सो अब हम धीरे धीरे अपने मेंस की ओर बढ़ रहे हैं एंड एडुकेटिव पेपर सेट कर रहा है। तो रिव्यूज ये है कि इंग्लिश का जो लेवल है वो अप हो गया है एंड अगर मेंस की बात करें तो लेवल और भी अच्छा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी अब प्रिपरेशन होनी चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमारी प्रैक्टिस। दैट्स वाई आज हम नरेशंस प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड उस लेवल इक्वेशन के साथ आज हम टैकल करेंगे। ये आपको बस मजा आ जाएगा। फिर आपके मेंस में, आपके एसएससी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत इजीली टैकल कर पाओ बिकॉज आप ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर चुके होंगे। सो अगर चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, हिट द लाइक बटन, और अगर पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, अभी ना 15 क्वेश्चंस में हम अपना थोड़ा वार्म अप करेंगे, चीजों को रिकॉल करेंगे एंड उसके बाद आप रियल क्वेश्चंस देखोगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूं कि आपको बिल्कुल बस मजे आ जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। देखो, मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, अभी फिर बोल रही हूँ कि बॉयज या नरेशन को सॉल्व करने की या इनका आंसर ढूंढने की एक सबसे अच्छी टिप जो है वो हम ये देखें कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, राइट? प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट में होगी ना, इट्स ऑब्वियस। तो सबसे पहले हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट करें जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब अलाइन ना कर रही हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे एम है तो हमें चाहिए क्या होगा, वॉज या वर, तो इज और हेड कैंसिल हो गया, राइट? अब हमारे पास दो क्वेश्चन, सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं। अब देखो, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो ये तो चेंज नहीं होती है, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास इकलौता एक ही आंसर बचा है, बस। ना हमें टेंशन हुई, ना हमें ये हुआ कि कौन सा चूज करें। अगर आप ऑल 4 पढ़ोगे तो डेफिनेटली इट विल टेक योर टाइम, ओके? तो फिर आपको जल्दी जल्दी होगी। तो आपने थोड़ा थोड़ा देखा और चीज़ों को कैंसिल कर दिया। अभी अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्या पाएंगे, से, सेड या सेज अब रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो चेंज नहीं होता है, बट अगर इनमें टू ऐड हो जाए तो चीज़ें बन जाती हैं टेल, टोल्ड और टेल्स। फाइन, यही है। नाउ नेक्स्ट इज शी सेड टू मी यू हैव हेल्प्ड मी। थोड़ा सा पढ़ दें, नाउ का तो देन होता है, ओके? ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट देन, ओके? शी सेड टू मी यू हैव हेल्प्ड मी। अगेन हम चेक कर सकते हैं, हैव का हेड हो जाएगा, सो हमने ये कैंसिल कर दिया एंड सेड टू का टोल्ड। सो शी टोल्ड मी दैट आई हैड हेल्प्ड हर और शी टोल्ड मी दैट यू हैड हेल्प्ड हर। अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बनता है। राम सेड आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। हैव बीन, इट मीन्स हैड बीन, सो हैज बीन हमें नहीं करना है, हैड लिव्ड नहीं करना है, टोल्ड नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। राम सेड दैट he had been living there for 2 years. He said I bought a new phone yesterday. So आप चूज कर पा रहे हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो। देखो, सिंपल बॉट नहीं आने वाला है, हेड आएगा, ओके? एंड टोल्ड से भी हम चीजों को कैंसिल कर सकते हैं, he said एंड यहाँ yesterday से, बिकॉज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम yesterday का द प्रीवियस डे एंड द डे बिफोर हो जाता है। सो वी हैव गॉट 1। रीता सेड आई विल हेल्प यू, विल का वुड, ओके? सो विल ये कैंसिल हुआ हमारा। रीता सेड दैट शी वुड हेल्प मी। देखो, अगर किसी को लग रहा हो ना कि क्वेश्चंस इजी है तो आप डायरेक्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे जंप करोगे तो आपको, नहीं 14, तो आपको आपके लेवल का मिल जाएगा, ओके? अदरवाइज यहाँ हम क्या कर रहे हैं, चीजों को रिकॉल के एकदम टफ देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। He said to her, do you know the answer? ये हमारा इंटेरोगेटिव आ गया, तो यहाँ फिर say to, says, दिख रहा है, हाँ, says to, said and said to, ये कुछ भी आ जाए हम चेंज करते हैं ask, demand और want to know। देखो, ज्यादातर तो आपको आस्क दिखने वाला है, बट अगर want to know और डिमांड भी दिख जाए तो एग्जाम में तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये तीनों बता के रखे हैं, राइट? ही सेड टू हर डू यू नो द आंसर, सो डू यू नो, सेड टू का आस्क हो जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ओके?
एंड इफ और वेदर से कनेक्ट करते हैं, यही बात है। चलो देखो, जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आती है, सब्जेक्ट के पहले नहीं। अगर अभी तक आपको नरेशंस नहीं आते हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले नरेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देखो, आई गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड जब वो क्लियर कर लो तो फिर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आपने ऑलरेडी कर रखे हैं कहीं से भी तो फिर आपके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो डिड शी नो एंड शी नोज, ये कैंसिल हो गया। He asked her if she knew the answer। देखो she did नहीं हो सकता है, past indefinite की जब हम affirmative की बात करते हैं सिंपल, जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव ना हो तो फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। सो ये हमारा she knew हो गया। I said to him when will you come। सो यहाँ भी सेम जाता है सब कुछ जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब सीखी थी, बस यहाँ कोई भी कनेक्टर एक्स्ट्रा नहीं होता है, दैट, इफ या वेदर, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास एक वर्ड है तो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमने इन चीजों को हटा दिया, राइट। सो आई आस्क्ड हिम, विल का वुड होगा तो ये तो कैंसिल कर सकते हैं हम, और टोल्ड से ये कैंसिल कर सकते हैं। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड कम और व्हेन वुड ही कम। अभी मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगी, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। The teacher said don't make a noise। ये क्या है? ये imperative narrations है। imperative में मैं आपको बता, ऑर्डर रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हम इन वर्ड से चेंज करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, वार्न, इंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन, सजेस्ट एंड प्रपोज के बाद टू लगता है, राइट। ऑर्डर रिक्वेस्ट के बाद टू नहीं लगता है, बस सजेस्ट एंड प्रपोज के बाद टू लगेगा। अगर ये विदाउट टू आएंगे तो रॉन्ग हो जाएंगे, एंड ये हम टू से कनेक्ट करते हैं। ओके, सो द टीचर टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, ये तो होना ही चाहिए। द टीचर सेड, ये रॉन्ग हो जाएगा, और द टीचर फॉरवर्ड देम टू मेक नॉइज। देखो वैसे ये दोनों ही सही है, बिकॉज वो क्या ऑप्शन दे दें इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने कई बार एग्जाम दिए हैं तो मैंने देखा है कि भले ही इंपेरेटिव हो बट उन्होंने सारे ऑप्शंस टोल्ड में ही दे रखे होते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर हमारे पास डी ऑप्शन ना होता, कौन सा ऑप्शन? डी, तो फिर हम लगाते सी वाला। कौन सा लगाते? सी। बट जब हमारे पास डी वाला ऑप्शन है तो हम फिर डी प्रेफर करेंगे, बिकॉज समवेयर ये भी करेक्ट है एंड ये भी। ओके, इस फॉरवर्ड में ही नॉट छुपा हुआ है। सो समझ आए कहाँ है हम? ओके, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो देखो प्लीज से आप ऑर्डर नहीं देते हो, रिक्वेस्ट करते हो। He requested me to, said, told, ऑर्डर नहीं दिया, he requested me to help him। अच्छा, ये वर्ड कब यूज करने हैं? अकॉर्डिंग टू आर रिपोर्टेड स्पीच। अगर ऑर्डर मिल रहा है तो ऑर्डर यूज करेंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, जैसे अभी हमने देखा, राइट। कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप वो कर सकते हो, और कोई सजेशन दे रहा है तो अकॉर्डिंग टू आर रिपोर्टेड स्पीच हम ये यूज करने वाले हैं। जैसे हमने देखा, She said what a beautiful flower। ये कौन सा टाइप है नरेशन का? एक्सक्लेमेटरी। ओके, अब आपको what को देख के इंटेरोगेटिव नहीं मान के चलना है, ओके, बिकॉज हियर शी इज नॉट लाइक आस्किंग कि what a beautiful flower। Here it is a way of expressing कि what a beautiful flower, उसके पास words नहीं है कि कितना अच्छा है, राइट। तो यहां what किसी को पूछने के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, रखो। She said what a beautiful flower। सो ये हमारा कौन सा टाइप है? एक्सक्लेमेटरी। अब आप what को देख के ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि इंटेरोगेटिव है, यहां पूछा नहीं जा रहा है। She is टेलिंग, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। जब आपके पास वर्ड्स नहीं होते तो आप कहते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर,
है ना, कितनी सुंदर कोई चीज है। ओके, सो यहां हम कैसे यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, विद जॉय, सॉरो, देखो, शॉक और सरप्राइज। जैसे ही हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वैसे हम चेंज करने वाले हैं। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख से कौन कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये भी रॉन्ग। ओके, शी सेड दैट नहीं, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट बिल्कुल हट जाएगा, या तो हम आई यूज करेंगे या वेरी या सो, तभी तो इस व्हाट की वैल्यू निकल के आएगी। ओके, he said let us go for a walk, he said let's go for a walk, so what it is, okay, it is a kind of suggestion कि चलो चलते हैं। तो asked, said, offered, he suggested that they should go for a walk, and should हम किसके लिए यूज करते हैं, suggestion के लिए। okay, she said may God bless you, देखो may नहीं, may का might होने वाला है, said को देख के हम देख रहे हैं, may and might हो सकता है, और God might, she prayed that God might bless him, और she wished that God might bless him। देखो दोनों ही करेक्ट हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हमको मोर स्पेसिफिक चूज करना है तो दिस वुड बी आवर आंसर, बिकॉज जब आप भगवान से कहते हो तो समवेयर आप प्रे कर रहे हो। ओके, ही सेड कैन यू ड्राइव अ कार, बताओ क्या होने वाला है, अभी देखा है हमने, है ना, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इजी का, बिकॉज यहां तक तो हम रिकॉल कर चुके हैं चीजों को। सो कैन का क्या होने वाला है, कुड, तो कैन का कैंसिल कर सकते हैं हम। ही आस्क्ड इफ आई कुड ड्राइव अ कार, और ही आस्क्ड कुड आई ड्राइव अ कार। देखो इफ भी मिसिंग है एंड हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो यहां तक हमारे इजी एंड होते हैं। ये है हमारा। अब बताओ कितने लोग इसको कर पा रहे हैं सॉल्व, जल्दी बताना, ठीक है, टाइम नहीं है। He said, I wish I were a king, कौन सा इसमें से आंसर हमारा हो सकता है, अभी तक कर लिया है तो ठीक, वरना चलो मैं बताती हूँ। He said that he wished he had been a king, और he said that he wished he were a king, और he said that he wished he was a king, he said that he wished to be a king। अब चांसेस ज्यादा ये हैं कि ये चूज किया गया होगा, he had been a king, because we know कि वर का हेड बीन में जाता है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है, ठीक है। तो ये आंसर मान के चले, नहीं ये आंसर नहीं है, तो फिर कोई कहेगा कि ये हो सकता है, तो ये भी नहीं, इसका आंसर है ये। ही सेड दैट ही विज्ड ही वर अ किंग। अगर हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में पढ़ रखा है तो आपको समझ में जल्दी आएगा। देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो होती है जिनको हम मान रहे होते हैं, हम वैसे है नहीं लेकिन हम चीजों को इमेजिन कर रहे होते हैं, राइट। अब हम इमेजिन कर रहे हैं आई विश आई वर अ किंग। अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हो और आप बोल रहे हो ही विश्ड ही हैड बीन अ किंग, इसका मतलब है कि पुरानी बात हो गई, पास में आप हो, लेकिन यहां विश मांगी जा रही है कि आई वर अ किंग। तो हमेशा वर से ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो हमारा आंसर यही होने वाला है, ही सेड दैट ही विश्ड ही वर अ किंग। फाइन, बिकॉज यहाँ सिचुएशन की बात हो रही है, बिकॉज हेड बीन कर रहे हो तो पूरा सेंस चेंज हो रहा है और हमें वो चेंज नहीं करना होता है। शी सेड टू मी हैड आई सीन यू अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब बताओ उसका क्या होने वाला है। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रखे हैं तो आप बहुत इजीली इनको कर लोगे। देखो पहली बात ये कि ये इंटेरोगेटिव नहीं है। हमने क्या देखा है, या तो हम कंडीशन इफ से शो करते हैं, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं, है ना, यही लर्न कर रखा है। तो देखो शी टोल्ड मी दैट इफ शी सॉ, नहीं, शी आस्क्ड मी, बिकॉज ये इंटेरोगेटिव है ही नहीं तो फिर आस्क की क्या जरूरत है। ओके, शी टोल्ड मी दैट शी सॉ, नहीं, ये एज इट इज जाएगा, बिकॉज आप कुछ भी चेंज करोगे इसमें तो फिर कंडीशन बचेगी नहीं। ओके, तो शी टोल्ड मी दैट इफ शी हैड सीन मी अर्लियर शी वुड हैव हेल्प मी, बी आंसर है। तो 2 क्वेश्चंस में ही आपको लेवल का थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। ही सेड लेट द चाइल्ड बी टेकन टू द डॉक्टर। अब बताओ, उसने कहा है लेट द चाइल्ड
बी टेकन टू द डॉक्टर। तो इज इट अ ऑर्डर? नहीं, बिकॉज लेट से हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स चीज़ों को सजेस्ट कर रहे होते हैं, टोल्ड नहीं। और टोल्ड सेड का तो वैसे भी टोल्ड में चेंज नहीं होता है, राइट। एंड आस्क, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन नहीं चल रहा है, तो ही सजेस्टेड दैट द चाइल्ड शुड बी टेकन टू द डॉक्टर, और सजेशन के लिए शुड यूज करते हैं। एंड बिकॉज ये पैसिव में जा रहा है तो शुड बी आएगा। डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम स्टडिंग, ही सेड। डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो टोल्ड नहीं होना है, सैड नहीं। अब इन दोनों में से देखते हैं। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम वाइल ही वॉज स्टडिंग, और ही फॉरबेड मी दैट आई शुड नॉट डिस्टर्ब हिम। यहां से रॉन्ग हो गया, अदरवाइज रिपोर्टिंग वो अब तो सही थी। ओके, तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है हमारा। शी सेड हाउ फूलिश आई हैव बीन। अब देखो, ये मैंने आपको बताया है, राइट। तो फिर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। हु ब्रोक द विंडो, देख लिया इसको अच्छे से, पक्का दे देना, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा आपने कितना कर पा रहे हो आप। ही सेड हु ब्रोक द विंडो, सो बताओ। ही आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द विंडो, पहले सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो किसमें चाहिए, पास्ट परफेक्ट, इट मीन्स हैड। तो हु ब्रोक एंड हु ब्रेक्स, ये दोनों हमारे कैंसिल होते हैं, एंड टोल्ड नहीं आएगा, आस्क आएगा। सो ही आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द विंडो। I said to him, may you succeed, ये कौन सा टाइप है नरेशन का, ऑप्टेटिव, राइट। I prayed that, देखो मे का क्या चेंज करेंगे, might, so will कैंसिल कर दें, may कैंसिल कर दें, succeeds, देखो ये मिल गया। I prayed that he might succeed. I wished, ये भी हो सकता था बट ये नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गई। ओके, He said, can you solve this problem for me? So, बताओ क्या होगा इसका। सबसे पहले कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम इन चीज़ों को, कैन है तो क्या करेंगे, कुड, तो विल कैंसिल करते हैं। ओके, टोल्ड है तो भी और कैन है तो भी, दोनों साइड से कैंसिल। ही आस्क्ड कैन आई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, फर्स्ट मिस्टेक, सेकंड कैन नहीं आएगी, कुड आएगी। तो ही आस्क्ड इफ आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दिस का क्या हो जाएगा, दैट। तो यहाँ द, यहाँ टेक्निकली रॉन्ग ही बैठ रहे हैं सारे, हर एंगल से। द टीचर सेड ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग। द टीचर सेड, अब देखो इसमें क्या रिक्वेस्ट करी है, आप ही पता, रिक्वेस्ट तो नहीं है, टीचर क्या रिक्वेस्ट करता है कि बुक खोल दो, ये भी रॉन्ग। द टीचर आस्क से नहीं बनता है, और शुड बी, यहाँ किसी भी तरीके का सजेशन तो नहीं है, तो रॉन्ग होता है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड देम टू ओपन देयर बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग, and the teacher ordered that open books and start reading। देखो यहाँ that नहीं, imperative हम किससे कनेक्ट करते हैं, to से, तो हमारा आंसर क्या बैठता है, हमारा आंसर सी होगा। She said would that I were young again, ये बताया था अभी, बोलो। अभी अगर आपने थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा होगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजी कर लोगे, और करना। ओके, ही सेड वॉट अ ब्यूटिफुल साइट इट इज, अगेन हम वहीं आ गए, वॉट अ ब्यूटिफुल साइट इट इज, सो इट इज नॉट अ शॉक, सेड से नहीं यूज होगा, खुशी से कह रही है, बट ही जॉयफुली ऐसे तो नहीं बोलते हम, एक्सक्लेम्ड विद, सो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। ओके, एंड इज है तो वॉज में चेंज होगा, तो हैड बीन देख के भी आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज वॉज तीनों ऑप्शन में था तो वो हम प्रेफर नहीं किया हमने। शी सेड टू हिम वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे, सो येस्टरडे क्या होता है, द प्रीवियस डे, लास्ट डे तो नहीं होता, चेंज तो नहीं करते नरेशन बनाते टाइम हम, और येस्टरडे भी नहीं होता। वर का क्या होगा, हैड बीन, तो वॉज भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। He said, let me go now. So, ask कर said cancel कर दिया, कह रहा है let me go now, मुझे जाने दो, it is a request. Okay, so he requested that he be allowed to go then, or he requested to go now. देखो वो कह रहा है let me allow. Okay, so ये वाला आंसर होने वाला है, and now का then में चेंज होता है, तो ये भी। He said I saw her crossing the road. So he said
that he had seen her cross the road. He said that he had seen her crossing the road. अब बताओ क्या होगा, ये दोनों में क्या होने वाला है, टोल्ड तो नहीं होगा, छोटी सी मिस्टेक है, बहुत छोटी सी, है ना। अब या तो ए भी होगा या इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। आप देखो यहाँ आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड है और यहाँ क्रॉस है, तो आंसर हो जाएगा बी। शी सेड डू यू नो वेयर ही लिव्स, तो शी आस्क्ड इफ आई नो, नहीं पास्ट में जाने वाला है, इफ आई नो। डिड आई नो, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं, तो ये भी रॉन्ग। शी आस्क्ड इफ आई न्यू वेयर ही लिव्ड, और शी आस्क्ड वेदर आई न्यू वेयर डज ही लिव, पास्ट में, बी। द कोच सेड रन फास्टर इफ यू वांट टू विन, द कोच सेड, देखो इंपेरेटिव है, टोल्ड सेड कैंसिल कर दे बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस हैं, ओके। एंड ए बी वाला नहीं है जो हमने पहले देखा था। द कोच एडवाइज देम टू रन फास्टर इफ दे वांटेड टू विन, और द कोच ऑर्डर्ड टू रन फास्टर इफ दे वांट टू विन। देखो एडवाइज एंड ऑर्डर दोनों ही यूज हो सकते हैं बिकॉज कोच ऑर्डर भी देते हैं और आपको एडवाइस भी, बट हियर इज अ ट्विस्ट, हमें पास्ट में कन्वर्ट करना था एंड वांट टू विन है, एंड वांटेड टू विन होना चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर स्पेसिफिकली सी हो जाता है। He said I have been waiting for you since morning. So he said that, have been का क्या हो जाएगा, had been, तो waits, has been और had, आंसर क्या हुआ, he said that he had been waiting for me since morning. Mother said to me don't waste your time. Mother told me don't waste time, नहीं, mother advised me not to waste my time, ये हो सकता है, वेस्टिंग टाइम नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ही सेड आई विल हेल्प यू इफ यू नीड मी, विल का चेंज होगा वुड में, तो विल वाले एलिमिनेट कर सकते हैं, हाँ। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी इफ आई नीडेड हिम, और ही टोल्ड दैट, देखो टोल्ड से गया फर्स्ट, और हेल्प मी इफ नीडेड, तो ये हो गया। शी सेड आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, तो एम का क्या हो जाएगा, वॉज वर, तो देख लेते हैं। एक तो टोल्ड से इसको हटाया, और शी सेड दैट शी वॉज, ये हो सकता है, हैड बीन में नहीं जाएगा, इसमें नहीं, और शी यूज्ड टू, सो दिस वन। तो ऐसे ही आंसर को देखा जाता है सो दैट हमारा टाइम थोड़ा सा भी सेव हो रहा है, तो हेल्प मिले, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है जब हम बहुत सही टाइम के साथ चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं कि हाँ हमारे पास टाइम है, हम और भी अगर टफ क्वेश्चन आएंगे तो उनको विद टाइम टैकल कर लेंगे, बिकॉज जब आरसी वगैरह आ जाते हैं तो उनमें हमारी टाइम की कमी हो जाती है ना। बट अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली जल्दी टैकल कर लेंगे टाइम को बचाते हुए, तो यहाँ हमारे पास टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए, ओके। ही सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, सो देखो दिस का दैट देखो सबसे पहले, ये कैंसिल, टुडे का दैट डे, चलो दोनों में, सेड दैट, ही मस्ट का होता है हैड टू, राइट, क्या होगा, हैड टू होता है। She said do as I tell you, so she said to, अरे ये थोड़ी होगा, told me to, she advised me to do as she told me, और she ordered me to do as she told me, तो देखो do as I tell you, तो ये order है, advice नहीं है। आप क्या कह रहे हो कि do as I tell you, तो ये आप उसको order दे रहे हो, right, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। He said to me, how long have you been here? So he asked me, how long have you been? Had been, तो have been, had I been नहीं, helping वर्ब पहले जाती ही नहीं है, I am नहीं। He asked me how long I had been there. She said, would you mind closing the window? Would mind से आप क्या कर रहे होते हो, बताओ। would mind से हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है, ओके। said, asked and order. She requested me to close the window. He said I did not know that she was ill. So देखो यहाँ भी ट्विस्ट आ गया, ऑप्शन दोनों में से कोई चूज करना है। He said that, did का क्या हो जाएगा, head हो जाएगा ना, जिसको कैंसिल कर दें, चलो। He said that he had not known that she was ill, और he said that he had not known that she had been ill। इसमें से बताओ क्या होगा,
दिस वन, पॉज का भी तो चेंज होने वाला है। He said, alas, my friend is dead। जब आपके डायरेक्ट स्पीच में alas congratulations आ जाता है तो उसको हम एलिमिनेट करके चलते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट बना दे टाइम कहीं भी ऐड नहीं करते हैं। He exclaimed with joy, alas, alas से आप अपना sorrow एक्सप्रेस करते हैं, ओके तो joy नहीं है, exclaimed सैडली नहीं होता है, exclaimed with sorrow होता है। देखो with होता है, in grief नहीं, ओके विद ग्रीफ होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे कि हमारा ये आंसर होगा या नहीं, बट इन ग्रीफ है तो ये तो नहीं होने वाला है। सो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फ्रेंड वाज डेड। शी सेड टू हिम, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। सो प्लीज इट मीन्स रिक्वेस्ट, told him order and she requested him to wait there till she returned, because एक बार चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ भी सही है कि नहीं, ओके। He said it may rain today, may का might, so could may ये दोनों said का चेंज नहीं होता है। He said that it might rain that day, और today से भी ये वाला कैंसिल हो जाता है। She said I have no money with me, तो she said that she has no money, अरे नहीं, told नहीं, she said that she had no money, बताओ क्या होगा with her, she के साथ क्या होगा, हर होने वाला है, ओके। He said let us go for a walk, he proposed that they should go for a walk or he suggested to them to go for a walk। देखो ये तो रॉन्ग हो जाएंगे, अब इन दोनों में आपको देखना है, ओके देखो प्रपोज के बाद मैंने टू आपको बताया था, बट उसके बाद ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ओनली प्रपोज हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये होगा। He said to her, do you agree with me, do you, okay, so क्वेश्चन तो नहीं है, और हो क्वेश्चन भी करते हैं कि हाँ एग्री कर रहे हो क्या, बट एग्रीज है तो कैंसिल हो जाएगा, एग्रीज नहीं, if she agreed और do नहीं, ये हो गया। He asked her if she agreed with him, she said I can solve this puzzle, so can का could, will solved can could, she said that she could solve that puzzle, this का that। He said I'm reading a very interesting book, so told cancel करें, is नहीं आएगा, read भी नहीं, उन्होंने क्या पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है, ऐसा होता तो हम सोचते, ये सोचते कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है, ओके। ही वॉज रीडिंग। ही सेड टू हर वेयर विल यू गो नाउ, वेयर विल यू, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, चलो ये हेल्पिंग वर्ब पहले। तो ही आस्क्ड हर वेयर शी वुड गो देन, शी सेड ओ व्हाट अ मिस्टेक आई हैव मेड, कैन यू मेक इट, ओके यू कैन, सो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। He said who could have, एक बार देख लो अच्छे से, अदरवाइज कहोगे देख ही नहीं पाए, ओके डेफिनेटली जब यहाँ तक आए हो तो एटलीस्ट आई गेट टू नो कि आप सच में कॉन्सेंट्रेशन के साथ चीज़ों कर रहे हो या नहीं। He said who could have done this, सो देखो he asked हो सकता है, आस्क में तो कोई एरर नहीं है, बट ये दोनों चीज़ें, बट आगे का देखो, आगे का तो रॉन्ग है। He wondered, wonder मीन्स क्या होता है, थिंक, सोचना, राइट। ही वंडर्ड हु कुड हैव डन दैट, सो ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखो चीजों को यहां हम कैसे चेंज करते हैं इसको देखते हुए। आई सेड लेट हिम ट्राई वंस मोर, तो आई आस्क्ड तो नहीं होगा, आई ऑर्डर्ड नहीं, आई सजेस्टेड दैट ही शुड ट्राई वंस मोर। ही सेड टू मी डू नॉट फॉरगेट व्हाट आई टोल्ड यू, what you told me, okay, so he told me, he requested me, यहाँ got it, do not forget what I told you, so it is not a request। He advised me not to forget what he had told me, yes this one, because यहाँ change ही नहीं हो रहा ना। She said if I were rich I would help the poor, देखो if I were rich, तो she said that because यहाँ क्या है, ये कोई इंटेरोगेटिव तो नहीं चल रहा ना, और ये इनडायरेक्ट भी नहीं है, ये कंडीशनल बन रही है, ओके। शी सेड दैट इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प द पुअर, टोल्ड तो नहीं होगा, आस्क भी नहीं होगा,
पता है इस दोनों में ही ओके शी सेड दैट इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प द पुअर, और शी सेड दैट इफ शी हैड बीन रिच शी वुड हेल्प द पुअर। देखो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर यहाँ हैड बीन किया है तो फिर यहाँ वुड हैव होना चाहिए था, है ना। और कंडीशनल हम एज इट इज रखते हैं बिकॉज अदरवाइज कंडीशन यहाँ वहाँ चेंज हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, बिकॉज आपने ये तो चेंज कर दिया और ये नहीं किया, तो कुछ चीज़ें पास्ट में चली गई, कुछ प्रेजेंट में रह गई, तो नहीं, कंडीशन है एक से एक कनेक्ट रहते हैं। He said, I wish I had listened to you. He told, नहीं, he said that he wished he listened to me. Okay, नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी हेड में है, फिर आप पीछे कैसे जा रहे हो, आपको जाना एक स्टेप आगे है। He said that he wished he had listened to me. This one could be, and he wished, ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा। Okay. She said to him, are you not feeling well? तो she asked him, are you, if कहाँ है, एंड हेल्पिंग वर्ब पहले भी आ रही है एंड रॉन्ग भी है। she asked him if he was not feeling well, और ये रॉन्ग है, सॉरी ये रॉन्ग नहीं है, वाई रॉन्ग है, ओके, बिकॉज यहाँ डबल इंटेरोगेटिव वाला मैटर ही नहीं। तो she asked him if he was not feeling well और if he is, देखो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। He said, do you think I am a fool? He said, he asked if I thought he was a fool. इस तो नहीं आएगा। He said that, अरे think का तो इन्होंने एलिमिनेट ही कर दिया। He questioned if I think, ये भी नहीं, आंसर हमारा ये हो जाएगा बिकॉज चेंज भी तो करना है। She said, I was writing a letter when he came. बताओ क्या होने वाला है। He said, अब देखो was का सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं, तो was नहीं रहने वाला है, चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो रूट भी रॉन्ग हो गया एंड हेड बीन देखना है हमें, है ना। तो she said that she had been writing a letter when he had come, एंड आप देखो तो टोल से भी हम चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी टिप्स हैं जिनको आप अगर अप्लाई कर लो तो चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो हमने नरेशन के सबसे पहले ही लर्न किया था। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ऐसे ट्रूथ जो कल भी सही थे, आज भी और हमेशा रहने वाले हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं, ओके। फिर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हो, प्रेजेंट में दी हो, डजंट मैटर एट ऑल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये बात कल भी सही थी, ये आज भी सही है एंड हमेशा सही होगी। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये बात 1000 साल पुराने भी सही थी, आज भी सही है और आगे भी हमेशा सही रहेगी। आप ये नहीं कह दोगे अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, तो पहले ही थोड़ी घूमी थी, आज भी ऐसा ही है ना। तो ये चीजें कभी भी चेंज नहीं होती हैं जब हम नरेशन को बनाते हैं। तो ऑनेस्टी वॉज, हैड बीन और वॉज, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। He said to me, mind your own business. So he asked me, नहीं, he forbade, अरे not की तो कोई उसमें नीड ही नहीं है ना। He told me to mind my own business और he said me to mind my business। देखो, as I have already told you कि देखो ऑप्शन जैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ऑल्दो ये इम्पेरेटिव है, बट अगर ऑप्शन में वैसे दिया ही नहीं है तो हम टोल्ड के साथ ही अपना काम चलाएंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। She said to him, why don't you help me? तो she said to him, she asked him why he didn't help me, और she questioned him, why don't you help me? नहीं, doesn't भी नहीं, तो आंसर हमारा ये हो गया। He said, please do not reveal my secret. Please, it's a request, me not to reveal his secret. The teacher said, let him be punished. The teacher said, the teacher ordered that he be punished, or the teacher told that let him be punished, or the teacher warned that he be punished, or the teacher suggested that he should be punished. एक let वाला आप बना के दिखाओगे? Okay. So last one is, he said be quiet and listen to me. तो he said be quiet नहीं, at least two तो दिया होता। He said that, अरे नहीं, he ordered them to be quiet and listen to him. ये नहीं होगा, देखो ये हो जाएगा, क्यों? बिकॉज यहाँ ऑर्डर मिल रहा है फर्स्ट। अब आप कहोगे कि ये देम कहाँ से आया, तो ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट के बाद हम अपने मन से ऐड ऑब्जेक्ट कर सकते हैं।
फाइन, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत मजा आया होगा, आपको हर एक क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा और आपको सॉल्व करने में भी हेल्प मिली होगी। सो अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक द वीडियो, एंड प्लीज डू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो जो क्वेश्चंस हमने आपके लिए छोड़े हैं, ओके, सो दैट मुझे समझ में आए कि आप रियली अटेंटिव थे या नहीं। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।